हापुड़ की धार्मिक संस्था श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल की अगुवाई में हापुड़ की रेलवे रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जहां पर राजस्थान के कथावाचक श्री गोपाल मोहन भारद्वाज जी महाराज भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में 300 से अधिक कथाएं करा चुके हैं। हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं श्री गोपाल मोहन भारद्वाज जी महाराज। आपका स्वागत है ई हापुड़ न्यूज़ में। श्री राधे श्री राधे। अगर देखें तो 300 से अधिक क्षेत्रों में आप अभी तक कथाएं करा चुके हैं, तो ऐसे में जनमानस पर इसका क्या कुछ प्रभाव अभी तक आपने देखा? देखिए, जनमानस का अध्यात्म ही हमें तो बुलाता है ना। अध्यात्म बल जो है, धर्म का जो बल है, वही इस कलिकाल में, वर्तमान समय में, ऐसा नहीं कि हम अध्यात्म से कहीं पीछे छूट रहे हैं। अध्यात्म का बल तो शनै शनै बढ़ रहा है, धर्म के प्रति लोगों की रुचि भी है, लेकिन उसमें कलयुग का प्रभाव भी साथ साथ प्रत्यक्ष नज़र आ रहा है। कथाएं तो करते हैं, कथाएं संकीर्तन इतने होने लग गए और इतना कुछ हो रहा है, धर्म को धीरे धीरे बल तो मिल रहा है, लेकिन इसमें समस्या एक है कि जो 3 घंटे हमारा चित्त कथाओं में, कीर्तन में, संकीर्तन में लगता है, जैसे ही वहाँ से निकले तो हमारा ज़्यादातर समय तो कलयुग के वातावरण में चल रहा है ना जी। और परिवेश ऐसा हो गया कि जो युग प्रभाव है, युग धर्म तो अपना असर दिखाएगा, लेकिन फिर भी धन्यवाद है उन संस्थाओं का जो धर्म को, संस्कृति को पकड़े रखे हैं और इन कथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, आयोजन करवा रहे हैं। तो बढ़ावा मिल रहा है, अब लोगों का जो झुकाव है अब धर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। और विशेष रूप से मैं अगर कहूँ कि तो वर्तमान स्थिति जो है, जैसे पीछे मानवता त्रस्त हुई कोरोना काल में, तो उस भय से भी लोग इधर जुड़े। उसका एक मौलिक कारण ये भी है कि आदमी ने देख लिया कि यार सब कुछ व्यवस्था है, विज्ञान भी बहुत प्रगति कर चुका है, लेकिन हम कितने असहाय हो गए थे कि विज्ञान भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई दवा नहीं, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं। तो फिर जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाए तो फिर ठाकुर जी का दरवाज़ा खुलता है। और देखिए कि हमारी भारत भूमि का महान योगियों का कृपा प्रसादी देखिए कि आप देश विदेश में, आप तो पत्रकार हैं, नज़र दौड़ाएँ, कोरोना से कितनी पीड़ा लोगों को हुई है, लेकिन अगर उसके आकलन में हम भारत की तुलना करें तो कितनी बचत ठाकुर जी ने करी है, कितनी कृपा करी। तो इन सब का बल जो है वो हमारे मानसिक बल को, आध्यात्मिक बल को, आत्मिक बल को बिल्कुल ऊपर बढ़ा देता है। अगर देखा जाए तो समाज में किसी न किसी विषय को लेकर अक्सर देखा जाता है कि खाई पैदा हो रही है। आप ऐसे में किसको इसका दोषी मानते हैं और इसका समाधान क्या देखते हैं? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। जहाँ तक वैमनस्य और आपसी भाईचारे में जहाँ कहीं न कहीं अड़चन आती है, उसका मूल जो कारण है वो है अहंकार। और इसको हम कहेंगे कि अपने आप की ईगो, अपने आप का अहम बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि आज का जो खासकर युवा वर्ग जो है वो अपने में जीना चाहता है। हम अपनी संस्कृति को भूल गए कि हम कैसे अपने पुरखों के आचरण से जीना सीखते थे। अब वो आजकल जो अपने आप में जीना चाहता है, जबकि कोई भी आज तक सृष्टि में अपने आप का जीना तो बुढ़ापे तक समझ में नहीं आता। स्वतः जीना तो जो रास्ते हमारे महापुरुषों ने बनाए हैं, जो इन ग्रंथों ने बनाए हैं, जो संस्कारों की देन हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने दी है, जो संतों, ऋषियों, मुनियों ने। देखिए, विदेश के लोग तो हमारे पथ को पकड़ रहे हैं और एक हम हैं कि अपने ही रास्ते को छोड़े जा रहे हैं। मुख्य कारण यही है। और जहाँ तक धर्म में आपस में झगड़े की बात है, तो धर्म की तो परिभाषा ही यही है कि सब प्रेम से रहें। कौन सा ऐसा एक भी ग्रंथ बताइए या किसी भी धर्म का एक ग्रंथ बताइए जिसमें आपसी झगड़े की बात कही गई है। सब एक पिता के, अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो एक पिता एकस के हम बारक, एक ही पिता है, एक ही सृष्टि है, एक नूर से सब जग उपजा। रामचरितमानस की देखें तो सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। भाई, राम राज्य की कल्पना तो हम करते हैं, थोड़ा सा एक कदम तो रखो उधर, एक कदम तो आगे बढ़ो ना। राम राज्य का प्रथम सूत्र ये है, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार करें। प्रथम सूत्र तो यही। इस सूत्र से कहीं हम भाग रहे हैं और युवा पीढ़ी ना कहना चाहते भी कहना पड़ता है, जो नशे की चपेट में आई है। और एक तो वैसे ईगो बढ़ गया, एक नशा, एक कुछ हमारे चारों तरफ का वातावरण ऐसा दूषित हो गया, तो सब मिला के, कुल मिला के जो हमारी अस्त व्यस्त कर दिया हमारे
सिस्टम को। बिल्कुल, मेरा ये सवाल था अगला कि युवाओं की बात आपने की, युवा पीढ़ी का ऐसा देखा जा रहा है कि जो नशा, मदिरा, मांस मदिरा, इन सब की जो है चपेट में आता जा रहा है, या कहेंगे इन सब का प्रभाव जो है युवाओं पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सब, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या है? अपने संस्कारों से पीछे हटना। आप आधुनिक बनो, युग के साथ चलो, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं जो अपनी फाउंडेशन को भूल जाता है, जो हमारी नींव को भूल जाता है। अब देखिए कि मुझे हैरानगी होती है, अभी नाम तो क्या लें, लेकिन ये स्थिति यही है कि एक जगह हम लोग गए तो किसी घर में भोजन था हमारा, किसी घर में भोजन था, तो वो सेठ जी की पीड़ा बोली भोजन का। तो मैंने उनका भी बच्चे कितने हैं? बोले 2 बेटे हैं, एक अमेरिका में है, एक हमारे पास है लेकिन वो फैक्ट्री में गया हुआ है। तो मैंने कहा आप उनको बुला लीजिए। बोले जी उसकी शक्ल देखे 8 दिन हो गए मेरे। अब बताइए, घर में रहता है, एक ही छत के नीचे बाप बेटा है, पर 8-8 दिन जब पिता की शक्ल नहीं देखेंगे तो हमारी वो चौपाई कहाँ गई कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता। तो क्या हम इतने व्यस्त हो गए कि हमें सवेरे माता पिता को प्रणाम करने का भी समय नहीं है, उनके दर्शन करने का भी समय नहीं है? इसे आप क्या कहेंगे? तो ये हठ धर्मिता है ना, इसमें कोई आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया, कहीं कोई इसमें कोई बाहर से आके किसी ने दुष्प्रेरित नहीं किया, वो तो अपना भाव है। जब हम उस रास्ते से पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या इलाज? तब इन ग्रंथों की शरण लेनी पड़ती है कि आओ यार इसको पढ़ो। ये ग्रंथ नहीं है, ये औषधि है हमारे समाज को सुंदर बनाने की, हमारे समाज को जो रोगी हो गया ना समाज, इस रोग को मिटाने की ये दवा है, राम रसायन है। ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, राम रसायन तुमरे पास, ये राम रसायन है। अब राम रसायन क्या है? कोई दवा क्या है? समाज को, समाज के हर अंग को हम उसको ऐसा बना दें स्वस्थ का अर्थ क्या है? मानवता के गुणों से ओतप्रोत, तभी हम स्वस्थ हैं। नहीं तो बीमार समाज चल रहा है। चारों तरफ देखिए आप कैसी दशा हो रही है। आप तो पब्लिकली ज़्यादा टच में रहते हैं, तो आप नौजवानों को भी देखते हैं, और कई बार तो इन कथाओं में देखिए, अब आप कथाओं में देखिए आप 80% उपस्थिति जो बुजुर्गों की है, युवा आके राजी नहीं। पता नहीं वो ब्रह्मज्ञानी हो गया, या उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती, या उसे ये सब कुछ अटपटा लगता है। तो कहीं ना कोई कारण है जो हमारी शिक्षा पद्धति इसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत दे रही है। हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई बिल्कुल। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं हमारी संस्कृति को बहुत हम पीछे छोड़ रहे हैं। मुझे हैरानगी होती है, वृंदावन में चलिए, वो लोग विदेशों से आकर के हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, और हमारे वालों को कह दो कि राम कृष्ण बोलो तो इनको तकलीफ हो जाती है। तो इस संस्कृति को कौन संभालेगा? आखिर तो हमें ही संभालना पड़ेगा ना। जो भी धर्माचार्य हैं, जो भी हमारे संत महापुरुष हैं, वो सब आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और बाकी ज़्यादा निराश होने की बात नहीं, क्योंकि कलयुग है तो कल ही धर्म है, इतना कुछ होना ही होना। अगर ऐसा ना हो तो कलयुग कैसा? फिर तो सतयुग हो गया, इतना तो गड़बड़ होगी। अगर देखा जाए तो कुछ धार्मिक केंद्र ऐसे हैं जिन्होंने खुद को कमर्शलाइज कर लिया है, मतलब ये कि व्यापारिक केंद्र आजकल बनते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब किसी पे व्यक्तिगत कहेंगे तो कटाक्ष हो जाएगा, लेकिन आप जरा थोड़ा मौलिक रूप से विचार करिए कि वेद व्यास जी ने समाज को श्रीमद् भागवत दिया, 18 पुराण दिए, उन्होंने 10 पैसे समाज से नहीं लिए। इसके बदले में 10 पैसे समाज से नहीं लिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया, क्या लिया उन्होंने समाज से? लेकिन कितनी बड़ी प्रसादी दे के चले गए। तो यहीं से तुलना कर लीजिए। आज अगर हम धर्म का दोहन करेंगे, धर्म को केवल व्यवसाय समझ लेंगे, तो फिर उसका प्रभाव ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। अपनी अपनी दुकानें खोले, सभी बैठे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये धर्म दुकान नहीं है, धर्म व्यवहार का नाम है। वो धर्माचरण हमारे व्यवहार में दिखे, हमारे व्यवहार में उतरे, वो नम्रता हमारे व्यवहार में आए, वो एक जो गरिमा है हमारे संस्कृति की, वो झलक आए अंदर से, तब बात बनती है। कथा करना कब सार्थक समझते हैं? ये सवाल, ये प्रश्न है। अब कथा तो कब का तो कोई प्रश्न नहीं होता इसमें। जहाँ भी आज तो ये स्थिति है कि रोज़ कथा हो तो भी थोड़ी है। आप कब की बात कर रहे हैं? आज स्थिति ये है कि रोज़ कथाएं सुने, क्योंकि इस कथा का एक नियम भैया, भगवान शंकर ने गरुड़ से क्या कहा? देखो, गरुड़ भगवान के वाहन है, लेकिन गरुड़ को भी भगवान पे शंका हुई। परमात्मा पे शंका होना कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि बुद्धि से परमात्मा को हम तर्क देते हैं, तो हमारी बुद्धि संसारी है। देखो बुद्धि कहाँ से बनी? बच्चा जब पैदा होता है बुद्धि होती है उसके पास, दिमाग तो होता है लेकिन विचारधारा कोई होती है उसके पास? शून्य होता है, वो रिक्त होता है। जब वो गर्भ से बाहर आता है तो उसमें प्रेषित किया जाता है, बुद्धि को प्रेषित किया जाता है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरी मम्मी है, व्यवहारिक जगत में उसको उतारा जाता है। उसकी बुद्धि संसार से मिली, संसार से बनी, वो संसार को पकड़ती। अब जैसे चुंबक है, वो लोहे से बनी, वो किसको खींचती? फिर वो लोहे को। उसके सामने सोना रख दो, खींचेगी वो? तो हाथ खड़ा कर दे कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये। तो बुद्धि संसार से मिली है, संसार की बातों को तो बड़ा खींचती है। इसके सामने रख दिया परमात्मा तो एक हाथ खड़ा कर देती है, ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो जो बुद्धि के तर्क से परमात्मा की प्राप्ति करता है, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कथाओं में, अरे संसारी हैं हम, अभी तक तो संसारी समझ में नहीं आया तो बनाने वाला कैसे समझ में आ जाएगा? अभी तो पूरा जगत ही समझ में नहीं आया है। कौन कब क्या पलटी मार दे समझ में आता है किसी? तो जब वो समझ में नहीं आया तो उसको बनाने वाला कैसे समझ में आएगा जी? एक अंतिम है मेरा प्रश्न आपसे, समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए तो बस हाथ जोड़ करके मेरा एक ही संदेश है। हमारा उद्घोष होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। लेकिन सब सुखी बसेंगे कैसे? आशीर्वाद हमारे संतों ने बहुत सुंदर दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पर सुख का मूल तो है परमात्मा की शरण। हम भगवान की शरण में जाए बिना कैसे सुखी होंगे? इसलिए निवेदन है, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, दादा तुल्य, उनके तो चरणों में मैं क्या कहूँ, लेकिन वो तो फिर भी बहुत ठीक है। उन्होंने पुराना समय देखा है, संतों के दर्शन किए, संतों का सानिध्य किया है, चतुर्मास तक बिताए हैं उन्होंने। लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई लोटो थोड़ा, वापस आओ, घर से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो। माता पिता का आदर करो, सत्कार करो, बहनों से प्यार करो, उनका सम्मान करो। जिसका आप सम्मान करोगे, एक स्वतः एक ये कुआं है, जैसी उसमें आवाज़ डालोगे पलट के आएगी। हम सम्मान देंगे, हमें सम्मान मिलेगा। हम प्यार बांटेंगे, हमें प्यार मिलेगा। वो गीत है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद डॉक्टर। तो ये थे, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के कथावाचक गोपाल मोहन भारद्वाज जी महाराज, जिन्होंने हमारे साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। सहयोगी मोहित के साथ पुलकित अग्रवाल, ई हापुड़ न्यूज़, हापुड़।